यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण बल का खोज न्यूटन, जिसका पूरा नाम है सर आइजक न्यूटन ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र है F बराबर G m बाई डी स्क्वायर, जहाँ कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है, जबकि स्मॉल m जो है वह किसी वस्तु का द्रव्यमान है, और d दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g का SI मात्रक क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण g का SI मात्रक क्या है? तो गुरुत्वीय त्वरण g का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि गेंद अधिकतम दूरी पर जाकर गिरे? तो इसका आंसर है 45 डिग्री के कोण पर। पृथ्वी की सतह पर g का मान क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। g का मान क्या है? तो g गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक g का मान 6.673 गुने 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर g का मान बताएं। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर g का मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी पर g का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? याद रखना है कि बड़ा वाला g का मान गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का संकेत होता है, और छोटा g का मान गुरुत्वीय त्वरण का संकेत होता है। तो g का मान सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे कारक का नाम लिखें। एक ऐसे कारक का नाम लिखें जिस पर g निर्भर करता है। तो वह कारक है पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी पर। पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का मान किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक करें और एक शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए। तो वस्तु का द्रव्यमान को दुगना कर देंगे तो गुरुत्वीय बल का मान 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। तो इसका आंसर 4 गुना हो जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान दुगना कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्व बल को हम क्या कहेंगे। तो पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्व बल को भार कहते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। तो घनत्व का एसआई मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस यंत्र से मापी जाती है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। भार किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। भार किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो भार कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 के पावर 24 kg होता है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6378 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है। ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है। तो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6357 किलोमीटर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर किसी वस्तु का भार का मान। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर किसी वस्तु का भार का मान घटता जाता है। द्रव्यमान और भार में क्या संबंध है। तो इसका सूत्र है F बराबर mg। m जहाँ द्रव्यमान है, g जहाँ गुरुत्वीय त्वरण है। भार एक सदिश राशि है या अदिश राशि। तो भार एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल व दाब के बीच संबंध का सूत्र लिखें। बल व दाब के बीच संबंध का सूत्र लिखें। तो बल व दाब के बीच संबंध का सूत्र है दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन है। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। किसी द्रव में डुबाई गई वस्तु पर उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। तो उत्प्लावन बल ऊपर की ओर, ऊपर की दिशा की ओर कार्य करता है। पृथ्वी की त्रिज्या का मान कितना होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या का मान 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तब उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, क्या कहलाता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तब उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, क्या कहलाता है। तो वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है, जिसका खोज आर्किमिडीज ने किया था। एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, उत्प्लावन बल का पता किसने लगाया था। तो उत्प्लावन बल का पता आर्किमिडीज ने लगाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के सतह की लंबवत दिशा में, किसी वस्तु के सतह के लंबवत दिशा में लगने वाले बल को कहते हैं। तो किसी वस्तु के सतह के लंबवत दिशा में लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कहलाता है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल कहलाता है। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 70 केजी द्रव्यमान का 70 केजी द्रव्यमान का किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो अभी हमने ऊपर एक प्रश्न देखे थे कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 गुना होता है। तो 70 केजी का अगर कोई व्यक्ति है तो 70 को 6 से भागा दे देंगे, आपका आंसर 11.67 न्यूटन आएगा। अर्थात 70 केजी द्रव्यमान का किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार 11.67 न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार कितना होगा? तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु का भार 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।